संसाधन किसे कहते हैं? मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले सभी वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। मानव की जितने भी आवश्यकता है सभी को जो भी चीज़ पूर्ति करे उसे संसाधन कहते हैं। जैसे में लोहा, पत्थर, मिट्टी, पेट्रोलियम इत्यादि। दुनिया में जितने भी चीज़ है जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता है उसे संसाधन कहेंगे। जैसे में कुछ भी कह दो, बस, ट्रक, घड़ी, मोबाइल, जितना भी चीज़ दुनिया में है जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करेगा उसे हम संसाधन कहेंगे। अगला है, संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो संसाधन को दो भागों में बांटा जाता है। एक में प्राकृतिक संसाधन, दो में मानव निर्मित संसाधन या मानवीय संसाधन कह सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसको प्रकृति ने बनाया है उसे प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जिसको ऊपर वाले ने बनाया है हम लोगों के उपयोग करने के लिए, जितने भी चीज प्रकृति ने बनाया है उसे प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जल, मिट्टी, वायु, जंगल इत्यादि, वन्य प्राणी, जितने भी जीव है, जितने भी जंगल है, मिट्टी है, पानी है, हवा है, ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने नहीं बनाया, इसको प्रकृति ने बनाया है, हमारे लिए ही बनाया है। हम लोग उसको उपयोग करते हैं इसलिए उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आगे है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन वह ऐसा संसाधन जिसको मानव ने अपने उपयोग के लिए बनाया है उसे मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। बस, ट्रक, घड़ी, मोबाइल, टेबल, कुर्सी इत्यादि ये सब है मानव निर्मित संसाधन। इसको किसने बनाया है? तो इसको मानव ने अपने उपयोग के लिए बनाया है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसको एक बार उपयोग करने पर वह पुनः प्राप्त हो जाता है, जिसको हम पुनः बार बार प्राप्त कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, जल, मिट्टी, वन एवं वन्य प्राणी। क्या क्या है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा मतलब सूरज का प्रकाश। आज उपयोग किए, फिर खत्म हो गया, फिर सुबह कल मिल जाएगा सौर ऊर्जा। उसी तरह जल है, जल को उपयोग करते हैं फिर मिल जाता है, नीचे अवशोषित होकर चला जाता है धरती के अंदर, फिर मिल जाता है। मिट्टी भी मिल जाता है। वन एवं वन्य प्राणी भी, जंगल भी हमको मिल जाता है। अगर जंगल खत्म हो जाए तो फिर पेड़ों को अधिक से अधिक लगाएंगे तो जंगल भी मिल जाएगा, उसमें प्राणी भी वापस आ सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिसको एक बार उपयोग करते हैं वो दोबारा नहीं मिल पाता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसको उपयोग करने पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में हो गया ईंट, पत्थर, पेट्रोल, डीजल। एक बार ईंट का उपयोग कर लेंगे खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो दोबारा नहीं मिलेगा। पत्थर भी है, पेट्रोल भी है कि एक बार गाड़ी में डालेंगे खत्म हो गया तो हमेशा के लिए खत्म हो गया, फिर नया लाना पड़ेगा, वो तो दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। जिसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसको नवीकरणीय संसाधन, जिसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन। इसी प्रकार स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन को बांटा जाता है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटेंगे? तो 4 भागों में। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटेंगे। एक है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का आधिपत्य हो, जिसका उपयोग वो खुद स्वयं करता हो या कुछ लोग ही, खास लोग ही उसका उपयोग कर सकते हैं, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे में भवन हो गया, जमीन जायदाद हो गया, इस पर किसका अधिकार होता है? किसी स्पेशल लोगों का ही अधिकार होता है। जिसका जमीन जायदाद है वही उपयोग करेगा, जिसका भवन है वही उपयोग करता है। कुछ चापाकल भी अपने घर में ही लगवा लेते हैं लोग, जिसका उपयोग वो लोग खुद करते हैं। आगे है सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जिसका उपयोग समूह के लोग, कुछ खास समूह के लोग होते हैं, 10, 20, 50, 100 इस तरह के लोग होते हैं जिसका उपयोग वे लोग करते हैं सामुदायिक चीज़ का, उसे सामुदायिक संसाधन का। जैसे में सामुदायिक भवन हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, ये सब सामुदायिक संसाधन में है। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। तो देश में जितने भी संसाधन हैं उन सबको राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तट रेखा से, जैसे समुद्र का तट हो गया तो तट रेखा से 200 किलोमीटर के आगे का जितना भी संसाधन होगा वो किसका हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय का।